हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो जिस्म एक जान। अब आगे दिया लॉबी में इधर उधर टहल रही थी। तभी अमय आया और दिया के हाथ पकड़ उसे हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले गया और वॉल से सटा उसे खड़ा कर दिया। दिया ने कहा, अमय क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन अमय चुप रहा, उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। दिया ने फिर से कहा, अमय क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं और आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अमय अब भी खामोश था। दिया जैसे ही बोलने को हुई, अमय ने दिया के होठों पर अपनी उंगली रख दी और नीचे झुक अपने होठों को दिया के गालों पे रख दिया और बड़े ही प्यार से दिया के गालों को किस कर लिया। अमय ने जैसे ही अपने होठों से दिया के गालों को टच किया, दिया की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। अमय ने अपने हाथों की उंगलियों को दिया के हाथों की उंगलियों में फंसाते हुए अपने होठों को दिया की दूसरे साइड चिक पर किस कर लिया। दिया चुपचाप स्टैचू बन के खड़ी रही। अमय ने दिया से दूर हुआ और दिया की आंखों में देखते हुए कहा, एंजल थैंक यू। दिया सवाल भरी नज़रों से अमय को देख रही थी। अमय ने दिया को देखते हुए कहा, एंजल सॉरी, मैंने आपको किस किया बिना आपकी इजाज़त के। अमय इसके आगे कुछ कहता, दिया अपने पंजे पर खड़ी हुई और अमय के होठों को और अपने होठों से अमय के चिक को एक एक कर किस कर लिया और अपनी बाहों का हार बना अमय के गले में डालते हुए कहा, आपको अपनी एंजल से सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एंजल आपसे प्यार करती है और आपने हमें थैंक यू क्यों बोला? अमय ने अपने हाथों को दिया की कमर पर जैसे ही रखा, उसने कहा, एंजल आपकी साड़ी। दिया ने कहा, क्या हुआ हमारी साड़ी को? अमय ने कहा, आपकी साड़ी पूरी भीगी हुई है, आप बीमार पड़ जाएंगी। दिया ने अमय की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, अगर हम बीमार हो गए तो? आप है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। अमय ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, एंजल हम मजाक नहीं कर रहे। दिया ने अपने हाथों को अमय के गले से निकालते हुए उसे अमय के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, हम भी मजाक नहीं कर रहे। दिया अपना सर उठा अमय को देखते हुए कहा, आप रखेंगे ना हमारा ख्याल? अमय ने दिया को अपने से करीब किया और उसे अपने आप से चिपकाते हुए कहा, मैं अपनी एंजल को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे पैम्पर करूंगा और उसे बहुत सारा प्यार करूंगा। दिया अमय के सीने पर सिर रखे हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। अमय ने दिया से कहा, दिया भाई गलत नहीं है, वो बस आपको लेकर वरीड है, उनकी जगह कोई भी होता तो उसका यही रिएक्शन होता है एंजल। दिया ने अमय के सीने से लगे हुए कहा, जानते हैं हम भाई से बात करेंगे, उनसे बदतमीजी से बात करने के लिए सॉरी कहेंगे। अमय ने दिया के बालों पर किश करते हुए कहा, मैं जानता था मेरी एंजल ऐसी है, थैंक यू सो मच। और आपको पता है भाई की गलती नहीं थी, फिर भी भाई ने हमसे सॉरी कहा। अमय ने जैसे ये कहा, दिया अपनी पलकें उठा अमय को देखने लगी और कहा, सच्ची? अमय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच्ची। उनकी दिया कुछ कहे और वो ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? ये कहे अमय मुस्कुराने लगा। दिया ने अमय को देखते हुए आई लव यू। अमय ने मुस्कुराते हुए दिया की फॉरहेड पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच। रूम नंबर 406। अनाया को धीरे धीरे होश आने लगा। मेडिसिन की वजह से अनाया अब भी नशे में थी। उसकी आंखों के आगे अनिरुद्ध का चेहरा घूम रहा था। अचानक अनाया ने चीखते हुए बेड से उठ गई, अनिरुद्ध! वहाँ बैठा अभय जो सोफे पर पीछे सिर टिकाए सो गया था, अनाया की चीख से उसकी आंखें खुल गई। अनाया बस अनिरुद्ध किए जा रही थी। अभय अपनी जगह से उठा और जल्दी से अनाया के पास गया और अनाया को पकड़ अनाया को झकझोरते हुए कहा, अनाया होश में आइए। अनाया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? अभय ने अनाया के शोल्डर को अब भी पकड़ रखा था। अभय ने कहा, आप हॉस्पिटल में हैं। अनाया ने कहा, अनिरुद्ध कहाँ है? अभय खामोश था क्योंकि वो नहीं जानता था कि अनिरुद्ध कहाँ है और कैसा है। अभय खामोश था और वो बेड से उठा और बेड से दूर होते हुए कहा, हमें नहीं पता। अभय का जवाब सुन अनाया इधर उधर देखने लगी। अनाया ने देखा कि उसके हाथों में आईवी लगी हुई है। अनाया ने अपने हाथों से आईवी को खींच के निकालते हुए बेड से उतरने लगी। अभय ने देखा कि अनाया ने अपनी आईवी खींच दी और उसके हाथों से खून निकल रहा है। अभय जल्दी से अनाया के पास गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथों से खून निकल रहा है। अनाया ने देखा अभय उसके हाथों को पकड़ रखा है तो उसने अभय के हाथों को झटक दिया और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की? दूर रहिए हमसे, और दोबारा हमें हाथ लगाया ना तो आपका ये हाथ सही सलामत नहीं रहेगा, समझे आप?
अभय चुपचाप खड़ा रहा। अनाया को अब भी चक्कर आ रहा था। उसके पैर लड़खड़ा गए और जैसे ही गिरने को हुई, अभय जैसे ही आगे बढ़ा, अनाया को अपना हाथ दिखा, उसे रोक दिया और कहा, हमने कहा हमसे दूर रहिए। आप हैं कौन? दिया के भाई हैं तो उसके भाई बने रहिए, हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। अभय ने गुस्से में अनाया का हाथ पकड़ा और मरोड़ उसके बैग से लगाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए अपनी। कुछ छूने का ना तो शौक है ना कोई इरादा। अपने आप को समझ क्या रखा है आपने? आपको लगता है हम अभय सिंह सूर्यवंशी आपको छूना चाहेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको मिस सिंघानिया। अनाया ने गुस्से में लंबी सांस ली और कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने हमसे उलझकर, और अपना पैर उठा अभय के दोनों पैरों के बीच जोर से किक किया। अभय ने एक झटके में अनाया का हाथ छोड़ दिया और दर्द से कराहते हुए बेड पर बैठ गया। अनाया ने अपनी कलाई को घुमाया और बेड के पास झुक अभय को देखते हुए कहा, हमें कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी। हम बीमार ज़रूर हैं बट कमज़ोर नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घायल शेरनी हद से ज़्यादा खतरनाक होती है। अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन आपके कहे गए लफ्ज़ के हिसाब अभी बाकी है। ये कह अनाया लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर निकल गई। अनाया ने काफ़ी तेज अभय के दोनों पैरों के बीच किक मारा था, जिसकी वजह से अभय अब भी बेड पर दर्द से तड़प रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। सही कहा था, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, पागल है पूरी। एक तो गलती खुद करती है और सज़ा हमें देकर गई है। हिम्मत तो देखिए इनकी। अभय सूर्यवंशी को किक मारा। मिस सिंघानिया, अच्छा नहीं किया आपने। अभय अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हुए कहा, अगर इनकी इस किक की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंज आया ना, बाय गॉड हम इनकी जान ले लेंगे। हॉस्पिटल बेसमेंट। दिया अमय से अलग हुई और अमय को देखते हुए कहा, हमें चलना चाहिए। एनी को अगर होश आ गया तो वो परेशान हो जाएगी क्योंकि अनिरुद्ध को 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया और एनी को इस बात का कोई आइडिया नहीं है। दिया जैसे ही जाने को हुई, अमय ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, दिया आपको क्या लगता है अनिरुद्ध को गोली किसने और क्यों मारी होगी? दिया ने अमय को देखते हुए कहा, अमय हम इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आखिर किसने किया होगा ये? कौन है जो अनिरुद्ध को मारना चाहता है? अमय ने दिया से कहा, हमें चलना चाहिए। दिया और अमय जैसे हॉस्पिटल के 1st फ्लोर पर आए, उन्होंने देखा अनाया डॉक्टर से बातें कर रही थी। दिया भाग के आई और एक झटके में अनाया को गले लगा लिया और कहा, एनी थैंक गॉड तुम ठीक हो। डॉक्टर खड़े इन दोनों को देख रहे थे। अमय ने कहा, दिया जल्दी से अनाया से दूर हुई और डॉक्टर को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत डर गई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आज तुम दोनों को इस तरह देख हमें कॉलेज का टाइम याद आ गया। अनाया ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर अनिरुद्ध कैसे हैं और वो कहाँ हैं? डॉक्टर ने अनाया को शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा वो खतरे से बाहर है। हमने उन्हें 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 706 में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। आप उनसे मिल सकती हैं। अनाया ने जैसे जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, डॉक्टर ने कहा, मिस सिंघानिया हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ हमारे कैबिन में आइए। अनाया ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर बट अभी नहीं, क्योंकि हम पहले अनिरुद्ध से मिलना चाहेंगे। आपसे बाद में बात करते हैं। इतना कह अनाया की लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दिया ने डॉक्टर से कहा, आई एम सॉरी, वो उससे लेकर बहुत पॉजेसिव है। डॉक्टर ने दिया को देख मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, जाइए उनका ख्याल रखिए, अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर। और दिया और अमय भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। दिया ने देखा अनाया लिफ्ट से स्टेयर की तरफ बढ़ रही थी। वो भाग के गई और अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, एनी क्या कर रही हो, लिफ्ट नीचे आती होगी। अनाया ने दिया को देखते हुए कहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती दिया, जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ नहीं थी, मैं आराम से सो रही थी। अनाया ने जैसे ही अपना कदम स्टेयर पर रखा, दिया ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए लिफ्ट के पास लेकर आए और कहा, रुको बस 2 मिनट। एनी तुम पागल हो गई हो, देखो अपने आप को। तुम्हें लगता है 3rd फ्लोर स्टेयर से जाना आसान होगा? अनिरुद्ध अब ठीक है। तुम क्या चाहती हो कि जब उसे होश आए और वो तुम्हें बेड पर देखे? नहीं ना, तो प्लीज़ काम डाउन, सब ठीक है। अनिरुद्ध भी अब खतरे से बाहर है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। दिया ने अनाया का हाथ पकड़े हुए लिफ्ट में एंटर हुई और अमय भी उन दोनों के साथ लिफ्ट में एंटर हुआ। लिफ्ट सीधे 3rd फ्लोर पर आकर रुकी। लिफ्ट में जैसे ही रुकी, अनाया तुरंत लिफ्ट से बाहर आई और रूम 706 ढूंढने लगी। उसकी नज़र जैसे ही रूम 706 पर गई, वो बिना किसी सोचे समझे झटके में रूम का डोर खोल अंदर चली गई। अनाया जैसे ही एंटर हुई, सामने बैठे शख्स को देख शॉक हो गई। अनाया ने शॉक होते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त?
आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए दो जीस एक जान। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।